छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दृढ़ लकार भविष्यकाल के धातु रूप। तो उनको समझने के लिए हमें प्रत्यय चिन्ह पढ़ना होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं दृढ़ लकार भविष्यकाल के प्रत्यय चिन्ह। प्रथम पुरुष एकवचन इष्यति, द्विवचन इष्यतः, बहुवचन इष्यन्ति। प्रथम पुरुष के तीनों वचन हो गए इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। मध्यम पुरुष इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। ये तो हमारे थे प्रत्यय चिन्ह। प्रत्यय चिन्हों के ऊपर हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो भी धातु हमको चलाना होती है उसको प्रत्यय चिन्ह से पहले जोड़ना है। तो हमारी धातु है गम और कोष्ठक में दिया हुआ है गच्छ, दोनों का अर्थ होता है जाना। तो छात्रों, हमें दृढ़ लकार के रूप चलाने हैं तो गम से चलाने हैं, बाकी जो बचे हुए 4 लकार हैं वो गच्छ से चलते हैं। तो हम लेंगे गम धातु और हमारा जो प्रत्यय चिन्ह है वह है इष्यति। तो हमारी धातु को इष्यति से पहले लगाना है। तो हमारी धातु है जैसे गम, तो गम से पहले हमने गम को इष्यति से पहले लगा दिया। तो गम, अभी तक गम का जो अंतिम वर्ण है म और व्यंजन वर्ण है और हलंत लगा हुआ। तो हम जब व्यंजन वर्ण को जब किसी स्वर में जोड़ते हैं तो वह जो हलंत हट करके वह मात्रा का रूप ले लेता है। तो जब गम में हम ई जोड़ेंगे तो गम में माँ में ई की मात्रा लग जाएगी, तो बन जाएगा गमी और पीछे का जो क्षति है वह जुड़ जाएगा। तो हमारा जो रूप बनेगा प्रथम पुरुष का वह बनेगा गमिष्यति। इसी तरह हम तीनों पुरुष और तीनों वचन के रूप बनाते जाएंगे। बनेगा द्विवचन का गमिष्यतः और बनेगा गमिष्यन्ति। मध्यम पुरुष गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। छात्रों, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने रूप लिखे और उन रूप से पहले हमने जो भी धातु दी है उसको लगाया है। तो आप भी छात्रों प्रत्यय चिन्ह याद करें और जो भी धातु दी जाती है उस धातु को सिर्फ आपको प्रत्यय चिन्ह से पहले जोड़ना है। सिर्फ इसमें यह बात याद रखना है जो कि आपको नीचे दी हुई है कि धातु रूप बनाते समय धातु के अंत में ई की मात्रा लगाई जाती है। यानी ई की मात्रा, जैसे मान लीजिए ये गम है तो हमने वही ई जोड़ा है हलंत लगा हटा करके, और ई की मात्रा सिर्फ हलंत वाली धातु में ही लगाई जाती है। जैसे ये जो है गम और गम के पीछे ये हलंत लगा हुआ, तो सिर्फ ई की मात्रा इस हलंत वाली धातु में ही लगेगी। जैसे मान लीजिए पा धातु है तो पा में फिर ई की मात्रा नहीं लगेगी। आकारांत जो भी धातु रहेगी वह हमेशा उसी से ही चलेगी। पा है तो पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यसि, पाश्यतः, इस प्रकार से इसके रूप बनते चले जाएंगे। तो छात्रों, आपको यह धातु रूप समझ में आए होंगे। हम पुनः अगले धातु रूप लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।